श्रीमद् भागवतम में आप सब लोग का स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवतम करने के पहले सबसे पहले भगवान को, नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को, व्यास देव जी को नमस्कार करते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है वो दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। इसके पहले के श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वर्णाश्रम धर्म के क्या लक्ष्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो आज का जो श्लोक है इसमें हम लोग देखेंगे कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आइए पहले श्लोक बोलते हैं। तस्मादे एकेन मनसा भगवान शाश्वतां पति श्रोतव्य कृतितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अनुवाद देखेंगे प्रभुपाद जी द्वारा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पर प्रश्न भी रखे हैं और उसको कुछ पॉइंट वाइज भी रखे हुए हैं। तो आप देखते हैं श्लोक में, यहाँ देखिए कि तस्मात् एकेन। तो तस्मात् का मतलब क्या है? तो तस्मात् का मतलब यहाँ देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है सारदर्शन में। तस्मात् का मतलब अतः। तो चूंकि भक्ति से रहित धर्म अगर है कोई, तो केवल वो क्या है, श्रम स्वरूप होने के कारण व्यर्थ है। अतएव भक्ति प्रधान ही धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, इसलिए उसको तस्मात् अतः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। दूसरा एकेन मनसा। तो यहाँ तस्मात् एकेन मनसा, एकेन मनसा मतलब एक मन से। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा उन्होंने प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। एकेन मनसा मतलब एकाग्र चित्त से, मतलब इसलिए अतः मनुष्य को एकाग्र चित्त एक मन से भगवान की ही उपासना करनी चाहिए और कर्म और ज्ञान की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। तो एकेन मनसा का मतलब है, अब देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पर है, भगवान सात्वताम पति। हमें समझना चाहिए भगवान जो है सात्वताम पति है। सात्वताम पति क्यों कहा गया है? देखिए इसको बड़ा अच्छा सुंदर तरीके से बताया गया है। सात्वताम पति, देखिए कहते हैं कि भगवान का श्रवण कीर्तन आदि को जो समझना जो है संसारी लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तो इस पर कह रहे हैं कि सात्वताम पति, भगवान जो है सात्वताम पति हैं, अर्थात भक्तों के पालक। जो भगवत भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन आदि के प्रति उन्मुख होता है, जैसे ही उन्मुख होता है तो उनकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए भगवान को सात्वताम पति कहा गया है कि अगर आप भक्ति को बढ़ते हैं तो भगवान आपकी सहायता खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। इसलिए भगवान को सात्वताम पति कहा गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कि वर्णाश्रम, जो 4 वर्ण विभाजन आश्रम जीवन की जो पद्धति है, तो इसमें कौन सी 4 विधियाँ जो है लोगों की समान वृत्तियाँ हैं। तो देखिए श्लोक में यहाँ पर देखिए कि श्रोतव्य कृतितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो यहाँ देखिए कि सब में जो समान प्रवृत्तियाँ जो है गुणगान करना, श्रवण करना, स्मरण करना, पूजन करना। अब कल्पना कीजिए, थोड़ा सोचिए कि क्या इनके बिना हम रह सकते हैं? तो क्या कोई भी गुणगान किए बिना, स्मरण किए, श्रवण किए बिना, स्मरण किए बिना, पूजन किए बिना रह सकता है? तो अगला प्रश्न है, क्या कोई इन जीवन सिद्धांतों के बिना रह सकता है? बताइए आप, किसी के बारे में बात ना करके या कुछ ना सुन करके क्या रहना संभव है? स्मरण ना करके। तो ये हमारी जो समान जीवन की 4 विधियां जो हैं, हमारी समान वृत्तियां हैं, गुणगान करना, श्रवण करना, स्मरण करना, पूजन करना। श्रवण तथा कीर्तन का असर आधुनिक समाज में क्या है?
तो इसको आप देखिए, श्रवण कीर्तन आज हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में श्रवण कीर्तन करते जिसका भी अगर श्रवण कीर्तन करते हैं तो सबसे बड़ा असर, जैसे न्यूज़पेपर में कोई अगर नगण्य व्यक्ति भी है, उसका न्यूज़पेपर में अगर बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाता है तो देखने लगते हैं वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में चूंकि ये कोई अस्थाई नहीं है, तो श्रवण कीर्तन करना किसका चाहिए? तो श्रवण कीर्तन जो है हमें भगवान का करना चाहिए। अब देखिए अगले श्लोक में बड़ा अच्छा, मतलब पॉइंट में बड़ा अच्छा इसका वर्णन है। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति, ये कॉमन प्रवृत्ति है, गुणगान करना और सुनने की प्रवृत्ति। और इस गुणगान को हमें क्या करना है कि वास्तविक लक्ष्य जो है, गुणगान के जो वास्तविक लक्ष्य हैं उसको परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे हम सुखी रुक जाएंगे। और ये गुणगान करने का वास्तविक लक्ष्य है क्या? तो ये देखिए बड़ा अच्छा, वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर है। गुणगान के वास्तविक लक्ष्य कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि भगवान, देखिए इसको भगवान के यहाँ पर थोड़ा विचार कीजिएगा। प्रथम श्लोक में जन्मादस्य सूत्र आया था, जन्मादस्य यतो अन्वयाति। तो जन्मादस्य, जन्म मतलब भगवान जो हैं सृष्टि, पालन तथा संहार के सभी कारणों के मूल कारण है, वही वास्तविक सृष्टि करता है। तो हमें भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए। अगर हमारा विषय है गुणगान का, तो भगवान का विषय होना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान के गुणों का वर्णन होना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। क्योंकि हम अगर भौतिक चीज़ों का स्मरण करते हैं वो तो क्षणिक है, जैसे ही वो खत्म होता है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। और हम अगर भगवान का श्रवण कीर्तन गुणगान करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि वो सुखों के आगार हैं। तो आज का जो रिवीजन पॉइंट थे वो ये थे। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व करने का। धन्यवाद। हरे कृष्णा।